वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन रेशियोज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और इस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर लीजिए पहले बिफोर यू वॉच दिस वीडियो। ऑल यू नीड टू डू टू एक्सेस द क्वेश्चंस इज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दिए गए लिंक पे नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए और साइन अप करते ही आपको इस एक्सरसाइज का एक्सेस मिल जाएगा। इनफैक्ट जो भी क्वांट के प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सारे के सारे आपको एक्सेस मिल जाएंगे। दीज आर ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। द सेकंड थिंग इज कि बिफोर वाचिंग दिस वीडियो आइडियली आपको इस टॉपिक के फंडे वीडियोस देख लेने चाहिए। वी अपलोडेड दीज ऑन आवर चैनल। तो चैनल पे आप यूजिंग रेशियोज इन वर्ड प्रॉब्लम्स एंड पार्ट्स ऑफ अ होल, ये दोनों टॉपिक्स हैं जो रेशियोज पे मैंने डिस्कस किए हैं, राइट। सो यू कैन क्विकली वॉच दोस वीडियोस। दीज आर शॉर्ट वीडियोस, तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाइज क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूज करना है, ये उस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, राइट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज। बेसिकली रेशियोज किस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ रेशियोज एज दे अपीयर इन वर्ड प्रॉब्लम्स, बट लेट्स सी व्हाट अदर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दे कैन कम इन, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये एक पार्टनरशिप प्रॉब्लम है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड रेशियो ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, राइट। तो आइडियली रेशियो ऑफ कैपिटल विल डिटरमिन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, राइट। इन अ सेंस किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट जो है उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। जिसने ज्यादा कैपिटल डाला उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, राइट। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी इक्वल टू शेयर ऑफ द कैपिटल, राइट। सो 3:4:5 हमें 3:4:7 हमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ कैपिटल। तो प्रॉफिट का भी रेशियो जो है यही, राइट। एंड सो सी का शेयर मांगा है। अब यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ होल का फंडा लगाएंगे। हम बोलेंगे ए को 3 पार्ट, बी को 4 पार्ट और सी को अगर 7 पार्ट मिल रहे हैं, तो सी शेयर is actually 7 parts out of the total parts in the partnership are 3 plus 4, 7 plus 7, 14, right? So C is getting 7 out of 14 parts. So in the total profit of 35,000 also he'll get 7 out of 14 parts, right? So 7/14 is half. तो मतलब इसको आधा पैसा जो है प्रॉफिट में C को मिलेगा, which is 17,500, and hence the correct answer here option B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Three friends share the monthly landline bill amongst themselves. Payments paid by A and B, मतलब A और B का रेशियो है, फ्रैक्शन टर्म्स में लिख देता हूँ इसको 4:5, और दिया है कि B और C का जो पेमेंट है वो था रेशियो 2:7 में, राइट। तो 2/7 हो गया फ्रैक्शन। सो क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट परसेंटेज ऑफ द बिल डिड C पे, राइट। सो बेसिकली अगर आप सोचेंगे ये रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे कितना C ने पे किया डिवाइडेड बाय टोटल बिल, राइट, इनटू 100, राइट। सो वी नीड टू कैलकुलेट इट लाइक दिस। और अगर आप गौर से इस फ्रैक्शन को देखेंगे तो दिस शुड रिमाइंड यू ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल, राइट। तो ये सी ने कितना दिया है और टोटल कितना है, राइट। दैट्स लाइक एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट वी लर्नड एज पार्ट्स ऑफ अ होल। तो मतलब पार्ट्स ऑफ अ होल अगर ये है तो मुझे तीनों को एक ही रेशियो में फिट करना है, राइट। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में दो दो करके रेशियोज दिए हुए हैं, राइट। सो द प्रॉब्लम बेसिकली wants us to first combine the two ratios and then use parts of a whole, right? So ये इसमें इस क्वेश्चन का एल्गोरिथम या अप्रोच जो है यही रहेगा कि पहले हम कंबाइन करेंगे और उसके बाद पार्ट्स ऑफ होल लगा देंगे। तो कंबाइन करने के लिए क्या करना है, आइडियली आप कहोगे कि दोनों रेशियोज या दोनों फ्रैक्शंस में विच इज द वेरिएबल दैट इज कॉमन, राइट। तो देखेंगे दोनों में बी आ रहा है, तो बी के अगेंस्ट जो वैल्यू है उसको इक्वल बनाना है। तो पहले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। दूसरे रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। एंड द रीजन इज देन इट विल बिकम 8/10 एंड द सेकंड रेशियो विल बिकम 10/35, राइट। तो दो बी का वैल्यू सेम हो गया है, व्हिच मींस कंबाइंड रेशियो will actually be A is to B is to C. When A is 8, then B is 10, and when B is 10, then C is 35, right. So the combined ratio is 8:10:35. So the required thing that we want is C by total. So C has 35 parts and the total is 35 plus 10, 45 plus 8, 53, right. So 35/53 into 100 आ रहा है ना। तो ऑब्वियसली मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेट करने से पहले मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लूंगा, लाइक आई नो
53 into 2 is 100, so approximately 2 something आएगा, 1.9 आएगा शायद, 1.9 या 1.8 आएगा. So 35 into 2 70 से थोड़ा सा कम होना चाहिए आंसर, राइट. एंड सो आई विल पिक ऑप्शन सी, क्योंकि ये डी जो है 70 से ज्यादा है, ए बहुत कम है, राइट. और डी भी मतलब कम जरूर है, बट like think about it, if I multiply 35 with 1.9, right, so like will I get all the way to 66%? It seems unlikely. Actually it could be likely, right? So अगर आप क्विकली चेक कर लेंगे तो ये 66 भी हो सकता है. तो एक काम कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं, राइट. सो बेसिकली 35 इंटू टू, सॉरी 3500 डिवाइडेड बाय, डिवाइड ही तो करना है 53, राइट. सो 6 टाइम्स चला जाएगा, 5 3 जा 6 3 जा 18 एंड 318 आ गया, which means I'll be left with 32, right? So again, I'll get 6 times only, right? So the correct answer is not 69, it's actually 66. है ना, 70 से थोड़ा कम होना चाहिए. So 69 and 66 were the ones that I would have checked. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. In a business involving 3 persons, A और B का रेशियो दिया हुआ है as 3:2 and A और C का रेशियो दिया हुआ है as 2:1, और ए का शेयर मांगा है प्रॉफिट, राइट. सो जैसे ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट पार्टनरशिप क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में. तो अगर मुझे किसी भी पार्टनर का शेयर निकालना है, तो दैट विल बी ए अपॉन टोटल प्रॉफिट इज शेयर अपॉन टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इनटू 100, राइट, इन कैपिटल टर्म्स, राइट. ए इज कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल इनटू. तो जैसे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ होल ही लगाना है, तो मुझे तीनों रेशियोज को एक ही रेशियो में कंबाइन करना है. सो फर्स्ट थिंग आई डू, ए के अगेंस्ट जो टर्म्स है उसको इक्वल बनाना है. तो 3 और 2 आ रहे हैं दोनों रेशियोज में, इन दोनों का एलसीएम कंसिडर करता हूँ. 3 और 2 का एलसीएम 6 है. तो दोनों को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशियो विथ 2/2, मल्टीप्लाई सेकंड रेशियो विथ 3/3. So the first fraction becomes 6:4, second fraction becomes 6:3, and so the combined ratio is कि जब A, when A is 6, then B is 4, and when A is 6, then C is 3. So A's share of profit will be, अच्छा बाय द वे, ये जो फॉर्मूला मैंने दिखाया था आपको, ये परसेंटेज टर्म्स में निकालने के लिए दिखाया था, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था. बट वी वांट A's शेयर ऑफ प्रॉफिट, so it will actually be A's capital upon total capital into the total profit, right? So that's what I'll do here, कि A ने capital terms में A has invested 6 parts, right? But in total, how many parts were invested? 6 plus 4, 10 plus 3, 13 parts. So 6/13 of the capital is what A has invested. So A should get 6/13 of the profit. Profit का भी 6/13 part उसको मिलेगा. तो 6/13 into 14,300, और अब वैल्यूज देखेंगे तो ये कंफर्टेबल बनाए हैं आपके लिए. 13 1 13, 13 1 13. So 1100 into 6 is 6,600. So correct answer इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल हाई क्वालिटी की टेस्ट सीरीज है, गारंटी के साथ आती है. क्योंकि हम लोगों ने खूब मेहनत करके इसको क्लैट के पैटर्न के बिल्कुल पास बनाया है. बट इस पे वेरिएशंस भी ऐसे डालें जो आपको चैलेंज करेंगे, और आप में आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सपोज करेंगे, राइट. सो डू ट्राई आवर टेस्ट्स. इनफैक्ट एक फ्री मॉक एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए, एंड you'll get 1 mark for free of cost, besides obviously practice sets on all topics important for the CLAT. ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही अपना टेस्ट सीरीज का मॉक एक्सेस कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 4. ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद रेशियो कैपिटल इन रेशियो 4:5. तो इस टाइप के प्रॉपर पार्टनरशिप क्वेश्चन में हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि ए और बी है. अब कैपिटल मान लेते हैं ए ने 4x डाला है और बी ने 5x डाला है, राइट. बट दिस इज इनिशियल कैपिटल, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 महीने बाद जो है ए ने अपना आधा पैसा विड्रॉ कर लिया, विच मीन्स ए ने 4x जो है he has invested only for 6 months, sorry for 3 months.
राइट। तो ए ने 3 महीने के लिए इतना इन्वेस्ट किया और उसके बाद जो है आधा पैसा विड्रॉ कर लिया, मतलब बाकी टाइम के लिए उसने 2x ही इन्वेस्ट किया होगा। एंड दिस इज एंड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। तो मतलब आखिरी 3 महीने के लिए 2x उसका कैपिटल था और पहले 3 महीने के लिए उसका कैपिटल 4x था, right? And what about B? B invested 5x, right? It says B also withdrew 1/5 of this capital after 3 months. तो मतलब 3 महीने के लिए 5x और अगले 3 महीने के लिए 1x विड्रॉ करेगा ना, 1/5 इज 1x, तो 1x विड्रॉ करेगा तो 4x बच जाएगा, विच विल बी द इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, राइट। सो अब अगर ऐसा सिनारियो है तो हाउ डू यू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स? सो यू विल से बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे ए इज टू बी, राइट। कैपिटल और टाइम दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, प्रॉफिट शेयर करने के लिए। इसलिए आप कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, दूसरे कैपिटल को भी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड दिस इज फॉर ए, एंड सिमिलरली आई विल डू थिंग्स फॉर बी, राइट। आई से 5x वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स एंड देन 4x वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स, राइट। और क्या है कि न्यूमरेटर में 3 कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो वो कट जाएगा, राइट। सो यू विल एंड अप गेटिंग 6x अपॉन 9x, which is like 6:9 और 2:3, है ना। तो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:3 है। तो ए का शेयर कितना ही निकालना है, तो ए का शेयर हम पार्ट्स ऑफ अ होल से निकालेंगे, राइट। ए का शेयर, ए को कितने पार्ट्स प्रॉफिट मिलने चाहिए, 2, और टोटल कितने पार्ट्स हैं प्रॉफिट के, 2 + 3 5, सो 2/5 प्रॉफिट ए को मिलना चाहिए 14,500 में। So I'll simply, I'll simplify. 5 2s are 10, 5 9s are 45, or 2,900 into 2 is 5,800, which indeed is option A, है ना। तो आई होप समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द ये जो क्वेश्चन है वो आइडियली ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है, राइट, बिकॉज हाउ डू यू नो दैट? वेल, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड है ना। और आगे जो क्वेश्चन में है वो नंबर ऑफ पर्संस का डिपेंडेंस दिखाया है विद कॉस्ट पर हेड, राइट। सो यू कैन थिंक कॉस्ट पर हेड, ये तीनों वेरिएबल्स लिंक्ड कैसे हैं? कॉस्ट पर हेड को मैं, पर हेड कॉस्ट को अगर मैं नंबर ऑफ पर्संस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट मिलेगा, है ना। और क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट फिक्स्ड है और मैं नंबर ऑफ पर्संस बढ़ाता जा रहा हूँ, तो नंबर ऑफ पर्संस बढ़ेगा, कॉस्ट पर हेड घटता रहेगा, राइट, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। बट कॉमन सेंस से भी हम अगर कर ले, राइट, लेट्स से कॉस्ट पर हेड इज सी, सो बेसिकली योर इक्वेशन इज सी इनटू एन इज फिक्स्ड, इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट। आई डोंट नो व्हाट दैट वैल्यू इज। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ पर्संस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, मतलब ओरिजिनली अगर सी और एन थे तो नए केस में सी में 25% से इंक्रीज करना है, राइट। सो परसेंटेज इंक्रीज में हमें पता है मल्टीप्लायर बना सकते हैं हम, 25% इंक्रीज मींस इट बिकम्स 125%, राइट, दैट इज लाइक 1.25 सी, ओके। एंड व्हेन दिस हैपेंस कॉस्ट पर हेड, oh sorry, this is the increase in number of persons, गलत जगह लिख दिया मैंने, so originally it was CNN, then it became N ka 125%, which is like 1.25 N. Then the cost per head reduces by 16, C minus 16 हो जाएगा। इनफैक्ट आप यहीं पे इमेजिन कर सकते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट तो फिक्स दी हुई है ना, तो C into N is constant, but this will also be equal to the new cost into new number of people, which means it will also be 1.25 N into C minus 16। और अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ब्रैकेट के अंदर, राइट, ब्रैकेट को ओपन कर दूं, 1.25 इंटू एन इंटू सी, राइट, दैट्स 1.25 सी एन, राइट। इनफैक्ट बिफोर आई मल्टीप्लाई, राइट, तो बिफोर आई मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ एन जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, आई कैन कैंसिल आउट एन, तो योर इक्वेशन विल बी सी इज इक्वल टू 1.25 सी माइनस 1.25 into 16, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 5 are 80, 16 2 are 32 plus 8 40, 16 1 16 plus 4 20, so दो डेसिमल डालने हैं तो ये -20 आ जाएगा, राइट। सो आई कैन रिमूव द टू जीरोस इन द एंड, तो इक्वेशन बिकम्स 20 is equal to 0.25 c, which means c will be 20 into 4, that's 80, है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट पर हेड 80 था, एन का वैल्यू मैं अभी भी नहीं निकाल पाऊंगा, राइट, I won't be able to calculate it, right? But
I at least know the costs now. So 80 का कॉस्ट पर हेड था, फिर 64 N हो गया, 64 रुपीज हो गया कॉस्ट पर हेड. अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन फर्दर इंक्रीजेस बाय 28%, राइट? तो मतलब 1.25 N को भी 28% से बढ़ाया जाए, मतलब 128% अगर बढ़ाया बनाया जाए, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक यूज करूंगा. मैं 1.25N को 5/4N लिख दूंगा, राइट? सिंप्लीफाई थोड़ा आराम से हो जाएगा ये, राइट? इंटू 128/100, राइट? सो 4 into 32 is 128, and it turns out 32 into 5 is 160. So 160N/100 is 1.6N, right? So what happens to the cost per head? तो इसी थॉट को कंटिन्यू करते हैं. टोटल कॉस्ट फिक्स्ड है, मतलब cost per heads 80 into N is also equal to the new cost C dash per head into the new number of people, which is 1.6 times N, right? तो again N cancel out हो जाएगा, बट अब मेरे को C का वैल्यू न्यू कॉस्ट पर हेड मिल जाएगा, which is 80/1.6. It turns out 16 5s are 80. So new cost per head becomes 50 rupees. तो ये कितने से डिक्रीज हुआ है? 64 से 50 तक जब गया, it has decreased by 14 rupees, right? So the correct answer इस क्वेश्चन का will be option D. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज अगेन अ पार्टनरशिप प्रॉब्लम. ए स्टार्ट्स अ बिजनेस, तो दोस्तों के साथ. राजन स्टार्ट्स विद दिग्नेश एंड अखिल, इन्वेस्टेड 2000 and 5000, राइट? और उसको 192 रुपीज मिले हैं, टोटल प्रॉफिट 360 है. तो सबसे पहले यहाँ एंड से स्टार्ट करते हैं, राइट? व्हाट इज राजन शेयर? राजन शेयर इज 192 आउट ऑफ 360, राइट? ये राजन का शेयर है. बट दिस शुड ऑल्सो बी आर बाई टोटल, राइट? पार्ट्स ऑफ होल का लॉजिक है ना. शुड ऑल्सो बी आर बाई द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, राइट? अब देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है. राजन स्टार्टेड बिजनेस विद टू फ्रेंड्स हु इन्वेस्टेड 2000 and 5000, राइट? तो कैपिटल एटलीस्ट बाकी दोनों का 2000 और 5000 है. राजन का कैपिटल मान ले अगर एक्स है, right? So then 192 upon 360 will also be equal to x upon the total, which is x plus 7000, है ना? तो बस अब ये इक्वेशन सॉल्व ही करना है मुझे. इट टर्न्स आउट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 3 से डिवाइड करते हैं. 3 6 18, 3 4 12, 3 1 3, 3 120 आ रहा है. 8 8 64, 8 into 15 is 120. अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8x plus 8 7s are 5600 will be equal to 15x, which means you'll end up getting 7x equal to 5600. X becomes 800, है ना? तो बेसिकली राजन ने, wait, is it 800? Yes, it is 800. So ideally this should have been 7000, no? So then it will come out to be 8000 rupees, right? So 8000 रुपए राजन ने इन्वेस्ट किए होंगे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. जैक स्टार्टेड अ फर्म विद 7000 का इन्वेस्टमेंट और जिल ने उसको ज्वाइन किया है 12000 रुपए के साथ, राइट? और ऑब्वियसली जैक ने स्टार्टिंग से डे 1 से इन्वेस्ट किया है, जिल ने कुछ महीने बाद इन्वेस्ट किया है. तो क्वेश्चन है कि जिल ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया अगर प्रॉफिट्स इक्वली डिवाइड हो रहे हैं एट द एंड ऑफ 1 ईयर, है ना? तो मतलब जैक का पैसा तो कम से कम 1 साल लगा है. तो यहाँ पे फंडा वही लगाएंगे, प्रॉफिट का रेशियो जो है इट विल बी कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो. तो यू नो एज टू बी ही करना पड़ेगा, क्योंकि जैक और जिल दोनों के नाम सेम है. एज टू बी विल बी कैपिटल ऑफ जैक इनटू हाउ लॉन्ग ही इन्वेस्टेड, दैट्स 12 months. इज टू जिल का कैपिटल 12000 इनटू हाउ लॉन्ग शी इन्वेस्टेड, लेट्स कॉल दैट n months, राइट? रिमेंबर n इज हाउ लॉन्ग जिल इन्वेस्ट्स हर मनी. बट हमें कैपिटल का रेशियो, वी नो दैट इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो, और प्रॉफिट का रेशियो तो इक्वल दिया हुआ है ना? तो फ्रैक्शन टर्म्स में 7000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12000 इंटू n शुड बी इक्वल, शुड बी 1/1, है ना? तो यहाँ पे चले जीरोस नॉक ऑफ कर देंगे. 12 जो है 12 के साथ नॉक ऑफ हो जाएगा. यू विल एंड अप गेटिंग n एज 7, है ना? इसका मतलब जिल ने 7 महीने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो आखिरी के 7 महीने जिल ने इन्वेस्ट किया होगा, पहले 5 महीने इन्वेस्टेड नहीं होगा, राइट? सो शी मस्ट हैव जॉइंड आफ्टर 5 months. ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये. It says that given that 25 karat gold is pure, 18 karat gold is 3/4 pure, and 20 karat gold is 5/6 pure. So, what is the ratio of pure gold in 18 karat gold to pure gold in 20 karat gold? है ना? तो ऑब्वियसली हमें 18 कैरेट गोल्ड और 20 कैरेट गोल्ड में गोल्ड का यू नो क्वांटिटी निकालना है, रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड. तो ऑब्वियसली ये इसमें हम इक्वल वॉल्यूम इक्वल क्वांटिटी अज्यूम करेंगे गोल्ड का जो पड़ा है मेरे पास. और क्योंकि 3/4 और 5/6 है रेशियो ऑफ गोल्ड, क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, तो 6 और 4 का मल्टीपल अज्यूम कर लेता हूँ. राइट, सो लेट्स से लेट 12 grams of each type be available to me. Right, so जो रेशियो चाहिए मुझे, गोल्ड इन 18 कैरेट डिवाइडेड बाय गोल्ड इन 20 कैरेट्स गोल्ड. राइट, सो 18 कैरेट अगर 12 ग्राम है मेरे पास, तो 18 कैरेट में गोल्ड जो है 3/4 प्योर होता है, मतलब 3/4 ऑफ द टोटल क्वांटिटी इज गोल्ड. राइट, and similarly gold in 20 carat will be 5/6 of the total quantity which we've assumed as 12. Right, so 6 2s are 12, 4 3s are 12, आंसर आ रहा है. 3 3s are 9, 5 2s are 10. So we're getting 9:10 will be the ratio of pure gold in each of these varieties. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. A and B invest in the ratio 3:2. ठीक है, फिर उसमें प्रॉफिट जो बटेगा वो भी इसी रेशियो में मिलेगा. राइट, सो A and B will get profits also in the ratio 3:2, but 10% of the total profit first goes to donations. है ना, तो जितना भी प्रॉफिट बन रहा है उसका 10% पहले डोनेट कर दिया जाता है, और उसके बाद बाकी का पैसा बचता है. तो ए का शेयर दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 81,000, तो आप बोलोगे 81,000 शुड बी ए शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द टोटल इनटू 100. राइट, अच्छा, अब रेशियो और तो 3:2 ही रहेगा, है ना, प्रॉफिट का रेशियो तो 2:2 ही रहेगा. राइट, सो व्हाट आई कैन डू इन फैक्ट इज कि इस फंडे को यूज करने की जगह मैं ये बोल देता हूँ कि ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर 8100 है, तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3:2 रहेगा ना रेशियो. सो 3 into let's say 2700. Right, so you'll get B's share of profit as 5,400. अब ए और बी के अगर दोनों प्रॉफिट का शेयर मालूम है, तो मुझे पता है कितना पैसा बटा है, 13,500 बटा है. राइट, बट मुझे पता है कि भाई ये तो 10% चैरिटी को देने के बाद इतना पैसा आया है ना. सो 13,500 जो है, दैट इज नॉट द टोटल प्रॉफिट, दैट इज ओनली 90% ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि 10% तो चैरिटी में चला गया, है ना. तो एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने हैं, दिस डिवाइडेड बाय 90%, सो 13,500 इंटू 100/90 आएगा. बस इसमें सिंप्लीफिकेशन की बात है. 9 1s are 9 and 5s are 45, so 15,000 rupees is what you will get. Right, so total profit option B 15,000 रुपए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. ये प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है, because directly it says the value of a stone is directly proportional to square of its weight. और यूजुअली जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन करते हैं, तो प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल टू साइन बनाते हैं बाय यूजिंग अ कांस्टेंट. राइट, तो हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ अ स्टोन, लेट्स से, इज के, अ कांस्टेंट इनटू वेट का स्क्वायर. और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 5 किलोग्राम का स्टोन था मेरे पास. राइट, बट यू नो बिफोर इट एंड इट ब्रेक्स, राइट, इट ब्रेक्स इनटू टू पीसेस. राइट, सो बिफोर ब्रेकिंग ऑब्वियसली इट वाज 1 स्टोन, है ना. तो इस 1 स्टोन का वेट वाज 5 kgs. And what happens after breaking? Well, after breaking, this 1 stone breaks into two pieces. And the two, it breaks it into two pieces. Let's say W1 has X kgs, and the second one has 5 minus X kgs. है ना? अच्छा, तो ऑब्वियसली इन दोनों पीसेस के वैल्यूज भी निकाल सकते हो. V1 विल बी K टाइम्स X स्क्वायर, V2 विल बी K टाइम्स 5 माइनस X का होल स्क्वायर. है ना, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल वैल्यू जो है 48% से घट जाती है. राइट, सो विच मीन्स V1 प्लस V2 इज 48% लेस दैन
द प्रीवियस वैल्यू, विच मीन्स वैल्यू घटी है तो परसेंटेज चेंज सेम, मल्टीप्लायर का लॉजिक लगाएंगे। 48% से अगर घटा है तो नया वैल्यू जो है 100 माइनस 48, 52% ऑफ ओल्ड वैल्यू, राइट? सो बेसिकली न्यू वैल्यू विल बी 52% of old value. And what do you know about old value? Old value v is k times 25, right? So इसको इक्वेशन में डाल देते हैं अब, right? तो अब हम बोलेंगे न्यू वैल्यू which is k times x square plus k times 5 minus x का whole square, right? This should be 52 by 100 into 25k. तो k तो मतलब सबसे पहले कट जाएगा हर जगह, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x का इक्वेशन है which we can obviously solve, right? But instead of solving we can try and इसको ऑप्शन को डाल डाल के देख लेते हैं। ऑप्शन ए डाल के देखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल बी 1 प्लस 16 17, बट आरएचएस इज व्हाट इज दिस 25 into 4 is 100, 4 into 13 आना चाहिए ना स्क्वायर, नहीं आना। तो सबसे पहले फिर मैं सी ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि इंटीजर है, इजी है ट्राई करना। 2 स्क्वायर इज 4 एंड 5 माइनस 2 3, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 प्लस 4 इज 13, और आरएचएस में भी 13 ही आ रहा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। The weight of the smaller stone will be 2 kgs. The weight of the bigger piece that gets broken up will be 3 kgs. चलिए इसके साथ ये प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन क्लोज आउट होता है। आई होप यू हैड फन प्रैक्टिसिंग सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, और कुछ नया सीखने को भी मिला। जाते जाते रिमाइंडर देता जाऊंगा, हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर एक्सेस कीजिए, फ्री मॉक इस लिंक पे मिलेगा आपको, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहां पे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारी एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट सीरीज को आप एक्सेस कर पाएंगे विद द फर्स्ट मॉक टेस्ट, राइट? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही अपना एक्सेस एनेबल कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगा thumbs up कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई होप टू सी यू अगेन ऑन आवर चैनल।